अंतर्गत जो हम गंगोली हाट दल की ओर से जो यात्रा कर रहे हैं, उस यात्रा का मुख्य उद्देश्य हमारा ये है कि गांव में क्या समस्याएं हैं और गांव की समस्याओं पे सरकार को या और किसी संस्थान को क्या विचार करने चाहिए। तो मुख्य समस्याएं जो हमारे सामने उभर के आई हैं अभी तक की यात्रा में, एक तो पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है, और कृषि में जो जंगली जानवरों का है और इन चीज़ों से जो परेशानियां हो रही हैं, और सड़क न होना एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसकी वजह से इतना पलायन पहाड़ों में बढ़ा हुआ है और आगे की ओर भी लगातार बढ़ रहा है। तो इस तरीके की जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं पे सरकार को भी सोचना चाहिए और जन चेतना के लिए जितने और भी संस्थान हैं उन लोगों को भी इस पे आगे बढ़ना चाहिए। मेरी मातृभूमि मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि, तेरी जय जयकारा भूमि, तेरी जय जयकारा मेरी माला। उत्तर गंगा की धारा मेरी माला, हिमाला गंगा की धारा दिख रहा है। तराई गोनी काली काली तराई गोनी गोनी मली मली बाबरा मेरे हिमाला हिमाला मली मली बाबरा मेरे हिमाला। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि, भूमि तेरी जय जयकारा मेरी हिमाला, हिमाला तेरी जय जयकारा मेरे हिमाला। पार्वती को मैं छो, पार्वती को मैं तया छो, शिव जी कैलासा मेरी हिमाला, हिमाला तेरी जय जयकारा मेरे हिमाला। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि, तेरी जय जयकारा मेरे हिमाला, हिमाला तेरी जय जयकारा मेरे हिमाला। मेरी मातृभूमि, मातृभूमि मेरी पितृभूमि, भूमि तेरी जय जयकारा मेरे हिमाला, हिमाला तेरी जय जयकारा मेरे हिमाला। परमकूट तेरो यूं झलका, परमकूट तेरो यूं झलका, झलके काली गंगा की धारा मेरे हिमाला, झलके काली गंगा की धारा मेरे हिमाला। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि मेरी पितृभूमि, भूमि तेरी जय जयकारा मेरे हिमाला, हिमाला तेरी। गंगोली हाट टीम अस्कोट आराकोट 2024 की यात्रा में अभी दूसरे दिन की यात्रा में हम लोग सिगौली से जालड़ी की ओर आए। तो अभी हम लोग जालड़ी जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनकी 2 बिल्डिंगें हैं उनसे नीचे आ गए हैं। तो देखिए ये गांव अभी भी काफ़ी भरा पूरा है और यहाँ पे धन धान्य की कोई कमी नहीं है। आप देखेंगे सब जगह यहाँ पे काफ़ी मात्रा में सब्जी है और फल फूल के भी काफ़ी पेड़ हैं। यहाँ पे देखिए आम है, लेकिन हाँ, लेकिन दुर्भाग्य है कि यहाँ पे 2 प्राथमिक विद्यालय के सुंदर भवन बने हैं। एक में तो नेपाली करीब 8-10 जो कामगार हैं वो लोग रह रहे हैं, और दूसरा जो भवन है वो पूरी तरह से बंद है। तो हमारे साथ यहाँ पे जो ग्राम विकास अधिकारी है उनका बताना है कि मैं 3 साल से इस क्षेत्र में हूँ
और ये प्राथमिक विद्यालय मेरे आने से पहले ही बंद हो गया। तो देखिए यहाँ पे आपको एलोवेरा भी मिल जाएगा और गांव की स्थिति बहुत ही सुंदर लग रही है, जैसे शहर के आसपास का जो गांव है उस तरह की साफ। काकड़ का फ्लूड की भी लो यार, कितनी सुंदर आ रही फ्लूड, ककड़ी में फ्लूड लगे, जरा आओ देखो। और देखिए यहाँ पे ककड़ी में फ्लूड आ गए हैं, फ्लूड आ गए हैं। इधर बैगन हुआ है और फल फूल बहुत ही अच्छे हैं। और देखिए कि हम ऐसा लग रहा है कि किसी छोटे कस्बे के गांव में आए हुए हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि जो यहाँ पे शिक्षा के जो केंद्र हैं वो पूरी तरह से बंद हैं। असल में सवाल ये भी है ना सरकार कि जब आपके पास पहले से एक बढ़िया बिल्डिंग मौजूद थी, आपको पता छात्र संख्या कम हो रही तो दूसरा बनाने की जरूरत क्या थी। तो कहीं न कहीं जो गठजोड़ है सत्ता के दलालों का और ठेकेदारों का, उस गठजोड़ की पूर्ति के लिए दूसरी बिल्डिंग बनाई गई। नहीं तो एक बिल्डिंग में बच्चे नहीं, दूसरे की जरूरत क्या है। देखिए यहाँ पे पशुधन भी पर्याप्त मात्रा में है। दुख ये हो रहा है कि यहाँ पे जो नौनिहालों के लिए जो शिक्षा के केंद्र हैं सार्वजनिक शिक्षा के, वो पूरी तरह से बंद हो गए। देखिए कुछ लोगों ने काफी यहाँ पे मात्रा में बकरी पालन भी कर रखा है। इसमें लीची है, बगल में नींबू है और यहाँ पे ये देखिए पपीता है, फूल के भी काफी पेड़ हैं यहाँ पे। तो इनसे थोड़ा पानी के बारे में पता करिए पंजी। नीचे लोग नीचे ज्यादा लोग कुल मिला अपन लोग ये बताइए ना, जब ये आपकी गांव वाली जो सड़क आई है ना, तो उसके बाद आपके यहाँ पे जो पानी के जो स्रोत थे जैसे नौले धारे, उनमें क्या प्रभाव पड़ा, थोड़ा सा बताएंगे आप। सर उसमें प्रभाव तो बहुत पड़ गया है। एक तो बारिश का कम होना, अच्छा। दूसरा हम तो ये गांव में आप देख लो, ये पाइपलाइन की ये हालत हो रही। 2 साल पहले इसमें टेंडर पड़ गया था। अच्छा अच्छा। सब इधर ही पनौली में बन गई लेन, आधा ही वहाँ भी आधा ही छोड़ दिया ठेकेदार ने। एक अंगड़िया गाड़ा में पड़ी है पूरी लेन, बाकी हम इतने मवासी देख रहे आप। हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे ना, आपके यहाँ पे जो प्राथमिक विद्यालय जालड़ी है तो 2 भवन है यहाँ पे। तो 2 के 2 बंद हो गए। 2 के 2 बंद हो गए। 2 के 2 बंद, न ये हॉस्पिटल की सुविधा न रोड की सुविधा। यहाँ तक बड़े मुश्किल चाहिए, अभी 450 मीटर दे रखा है। हाँ। तो गांव तो आपका ना बहुत साफ सुथरा लग रहा है, लेकिन जो 32 मवासी है। 32 मवासी। अच्छा। तो लेकिन जो छोटे नौनिहाल है ना, जो बच्चे यहाँ पे पैदा हो रहे हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा का क्या है फिर यहाँ पे। सर सब चले गए, चाहे वो 2000 में कर रहा है, वो बेरी नाग या चौरमनिया में दे रहा है, जमा रखा है। अच्छा। और 6 बच्चे ऐसे हमारे, उसमें न आंगनबाड़ी वाली आती है न स्कूल, या वो बच्चे वैसे पढ़े, कोई सुविधा नहीं, न विधायक आता है न कोई आता। तो ऐसी हालत हो रही है। तो जो शिकायत है ना तुम्हारा कब का विभाग इन लेटर ले लिखना सर विभाग हमने वहाँ देहरादून तक कर दी इसके पानी के बाद। सबसे प्रॉब्लम ये पानी की है। और स्कूल को लेकर के, स्कूल को लेकर तो कोई 10 बच्चे 12 बच्चे लाओ। अच्छा 12 बच्चे हो तो अब मास्टर आएगा कहीं दूर का, वो यहाँ डेरा करने को तैयार है नहीं। पहली बार ये धारा का पानी मतलब वाली योजना बनी ना, तो उसने कैसी सुविधा दी आपको पानी ने। बहुत ही सुविधा दी। अच्छा। हाँ उसने बहुत सुविधा। यही वही पानी तो हमारे 2 स्रोत चलते हैं यहाँ से। एक सौजल वाली बहुत दूर है यहाँ से, कम 6 किलोमीटर। वो कितने साल पुरानी है। 2002 में बनी। अच्छा। तो वो राजेंद्र सिंह बिष्ट जी ने बनाई क्या। हाँ। अच्छा अच्छा। तो उनके काम में और जो सरकारी विभाग के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं उसमें क्या अंतर लगा आपको। उसमें अंतर लगा सर, सौजल में उन्होंने अच्छा काम किया। 2.5 फीट तो इतना तो हमसे सर्वदान में गड्ढे खुदवाए। अच्छा। वहाँ नल डाले। अभी जो घर घर ये नल आ रहा है, पहले वो क्या कर रहे हैं, ये नल बिछा के वो इधर ही पनौली का दिखा दूँ मैं आपको उदाहरण। अंगड़िया गड़ा का अभी जाओगे रास्ते में देखना, खाली ऊपर से मिट्टी ढक रखी है। और सौजल में हमको इतना खुदवाया गया, खास के दिया गया हम गांव वालों को। हमने पूरा किया, पूरी भागीदारी। वो पैसा आप ही लोगों ने, जो लेबर का कॉस्ट, वो जो पैसा था वो आप ही लोगों ने कमाया यहाँ पे। हम ही ने कमाया। आधा सर्वदान, अच्छा। आधा सरकार ने दिया। सुविधा काफी हुई। अब तब से न चौकीदार है। से याद आया
हाँ सरकार बताइए कैसा पेड़ है, क्या है? उमर का पेड़ है, हिंदी में इसको गूलर कहते हैं। कूलर। तो इसका पहाड़ों में औषधि उपयोग तो ये है कि जब मोच वोच आता है किसी को या हाथ टूट जाता है, उसके बाद प्लास्टर करने के बाद भी दर्द रहता है तो इसका लेप करते हैं। हाँ। इसका दूध निकाला जाता है, तो इसका उसी दूध निकाल के हाँ उसका लेप किया जाता है। दूसरा इसका ऐतिहासिक महत्व ये है कि जो ताजमहल है, ताजमहल की जो बुनियाद है, जो उसकी जो मीनारें हैं ना, जो चारों तरफ, उसके नीचे उस समय के जो वास्तुकार ईशा थे, उन्होंने इसके बड़े बड़े लट्ठे नीचे बॉटम में दबा रखे हैं। ये क्या करता है, नमी को ले लेता है और हजारों वर्षों तक ये खराब नहीं होती है लकड़ी जमीन के नीचे। तो बताते हैं कि जो आधुनिक जो इतिहासकार है वो ये बताते हैं कि ताजमहल की जो नींव है अभी वो सुरक्षित रहने का कारण ये गूलर की लकड़ी है। आई कुछ जैसे तिमुल, बेड़ू इस तरीके का हाँ, हमारे उसी प्रजाति का है ये पौधा है। और इसका ये औषधि गुण इसके लिए घातक लग रहा है मेरे को, क्योंकि बहुत सारे चोट इस पे पड़ी हुई है। इसको बार बार लोग जो भी गांव में जो दिक्कतें आती हैं लोगों की, विशेषकर मोच में हाथ टूट गया, पाँव टूट गया, तो इसका इस्तेमाल इस तरीके से करते हैं। और इसका फल भी होता है, जब हाँ फल बड़ा टेस्टी भी है इसका, काफी मात्रा में फल आता है और उसको भी लोग खाते हैं। सबसे ज्यादा चिड़ियों के लिए भोजन है ये। और इसका जो फूल है वो रात्रि में खिलता है। इसी के नाम पर वो गूलर भोज भी है नीचे। हाँ, हो सकता है। गूलर भोज जो जगह है ना दिनेशपुर के पास। आदेश दे दिया करते। अभी हमारी यह यात्रा रामगंगा नदी के किनारे किनारे निकल रही है। अभी हम अंगड़ियागाड़ा से नीचे जो नदी घाटी है यहाँ से थोड़ी दूरी पे है और यहाँ पे देखिए एक शव का अंतिम संस्कार भी हो रहा है यहाँ पे। और आज नदी है काफी गंदली आई हुई है, पानी काफी कीचड़ युक्त है इसका। और ये देखिए आम का जबरदस्त बगीचा है इस गांव में। तो मित्रों ये जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं ये पौधा जेट्रोफा का है, जिसका कि बायोफ्यूल बन रहा है। और इसकी उत्तराखंड में हल्द्वानी के पास बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री लगी हुई थी और उसमें जो सबसे ज़्यादा करीब 40% जिसमें ऑयल मिला था वो थल गोल जो जगह है वहाँ पर का जो जेट्रोफा है उसमें सबसे ज़्यादा तेल की मात्रा पाई गई। तो ये पेट्रोल के विकल्प के रूप में इसके जो सीड होते हैं उनका तेल निकाल के उसको डीजल पेट्रोल की जगह प्रयुक्त किया जाता है। और ये उतना हानिकारक नहीं बताया जाता है जितना कि पेट्रोल और डीजल के जलने के बाद जो मोनोऑक्साइड निकलती है। तो ये बायोफ्यूल का एक विकल्प है। उत्तराखंड जब बना था इसमें एक घोटाला भी हुआ, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो जेट्रोफा घोटाला भी हुआ था इसमें, कि इसमें हाँ इसमें जो खाद है हाँ जो इसमें जो सांठगांठ थी प्रशासन और राजनेताओं की, तो उन्होंने इसके करोड़ों पेड़ लगाए और उसमें खाद और उसका घोटाला कर दिया। तो ये जेट्रोफा का पौधा है। इससे भविष्य में जो नदी घाटी वाले क्षेत्र हैं, छोटा उद्योग यहाँ पे छोटी छोटी जगहों पे हो सकता है और ये उसी स्थिति में नेचुरल स्थिति में अपने आप हो जाता है। इसकी एक टहनी काट के आप डालोगे तो ये हो जाएगा। और ज़्यादातर यहाँ पे गर्म घाटियों में बाढ़ के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो धन्यवाद। का बहुउपयोगी पौधा जिसको थाकल कहते हैं, तो इसकी जो पत्तियां हैं उसका झाड़ू बनता है बेहतरीन। और जो इसका तना होता है उससे मट्ठे को मथने के लिए जो फिरकी होती है उसकी जड़ों से जो तना है उससे उनको निकाला जाता है रेशे, और उन रेशों से मट्ठा बनाया जाता है दही को मातने के बाद। तो इसके जो बीज हैं बहुत टेस्टी हैं, ये देखिए। और इसमें खूब, और इसका कुछ स्वाद खजूर का जैसा स्वाद हो रहा है इसका। तो अभी हम लोग किमतौली के आसपास हैं। अभी हम लोग किमतौली के पास हैं, मुआनी के पास। तो देखिए जो पूर्वी रामगंगा नदी है इसमें
पोकलैंड के जरिए नदी को खोदा जा रहा है। और ये देखिए इतना बड़ा भूभाग ये भू माफियाओं के पूरे कब्जे में है। भूमाफिया और खनन माफियाओं का जो गठजोड़ है, देखिए अभी 1 दर्जन से ज़्यादा गाड़ियां हैं और करीब 3 जेसीबी और पोकलैंड मशीनें यहाँ पे काम कर रही हैं, जो कि नदी की सिल्ट को कई फीट नीचे से निकाल के पत्थर रोड़ा बजरी को ऊपर कर रहे हैं। कई बार क्या हो रहा है, जो गांव वाले 100 यात्री आते हैं वो इन गड्ढों में फंस के उनकी जान चली जाती है। इसी नदी में आगे पनार में पिछले 5 साल में करीब 10 घटनाएं हो गई हैं। जो 100 यात्री आते हैं उन गड्ढों में फंस के, इनको तैरना नहीं आता है और उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। लेकिन उसके बाद भी शासन प्रशासन चेतने को तैयार नहीं है। देखिए आप किस तरीके से यहाँ पे पोकलैंड मशीन अपना काम कर रही है, बड़े बड़े पत्थर निकाल के। और इतना क्षेत्र देखिए आप, यहाँ से खोद के इन्होंने वहाँ तक पहुँचा दिया है। कहीं 10 मीटर जो तल है वो 10 मीटर नीचे तक आ गया। ये इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, ये देखिए आप, यहाँ पे इतना बड़ा गड्ढा है। तो ये हमारे उत्तराखंड का विकास है, जो कि खनन माफिया और प्रशासन की मिलीजुली सांठ-गांठ से हो रहा है। तो हम लोग अस्कोट आराकोट यात्रा में आए हैं, तब अब हमने इसको यहाँ पे देखा। ये इस जगह से पानी की करीब 10 इंच की लाइन जा रही है और ये योजना लगभग ख़त्म भी हो गई है, इसलिए कि ये पाइप में इतना बड़ा होल आ गया है। ये एकदम नदी से, चलती नदी से पत्थरों को निकालते हुए हम लोग अपनी फिलहाल की जो एक नज़दीक वाली मंजिल हमने चुनी थी हमने पा ली है। इस तरह की आप लोग को बधाई। अस्कोट आराकोट अभियान का जो हमारा जरूरिया का अभियान था, मुंगरू स्रोत से लेकर फल बरड़गार संगम तक, इसमें हमने कई गाँव में लोगों से बातचीत की, बहुत सारी जानकारी मिली, लोगों का गुस्सा देखने को मिला, कई बार सरकार की सहमत भी होते दिखे। तो तमाम सारी चीज़ें हैं जो आने वाले समय में हमारे पत्रकार साथी गिरीश पंजी और सुरेंद्र जी ये लोग उसका डॉक्यूमेंटेशन भी करेंगे और ये आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उनके लिए दस्तावेज का काम पूरा बड़ी यात्रा कर रहे हैं हमारा, उसको हम सभी कागजात ये तमाम जो हमारा डॉक्यूमेंटेशन जो हमारा अनुभव है इसको सौंपा जाएगा। तो एक चीज़ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये यात्राओं ने अब थोड़ा सबसे युवा जो साथी हमारे ग्रुप बना रहे हैं, इसके अलावा सब कुछ युवा है और सबसे सीनियर मोस्ट हमारे जो साथी हैं इनको खास तौर से मैं बधाई देता हूँ कि आपने पूरा सहयोग दिया। और थोड़ा सा मैं ये चाह रहा हूँ कि ये कंटिन्यूटी हमारी बनी रहे। महीने में एक दिन या कभी इस तरीके का निकले तो हम कभी अपनी एक पट्टी को, कभी अपनी दुल्हन पट्टी को, कभी विवाह पट्टी को, कभी नीति को, या कि महीने में एक दिन पैदल यात्राएँ करें और अपने आप को और समृद्ध करें। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ यात्राओं को जिंदा रखेंगे और